और छिपकर अलग अलग मर्दों से मिलने निकल पड़ी। लेकिन उसके लकवाग्रस्त पति के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था और उसे उसका लगातार मजाक सहना पड़ा। और जब तक मैं जाऊं अपनी जिजी के साथ मत खेलना। वह चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव लिए बाहर जाकर मजे करने के लिए उत्सुक चली गई। लेकिन अगले दिन जब वह लौटी तो उसने पाया कि उसके पति ने जमीन गीला कर दी थी। वह अब और दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सका और रोते हुए उससे अपनी जान देने की भीख मांगने लगा। लेकिन जवाब देने के बजाय उसने एक पुरुष मॉडल को बुलाया और अपने पति के सामने ही उसके साथ फ्लर्ट किया। जल्द ही दोनों बेडरूम में चले गए। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी जिससे पति की भावनाएं गहराई से हिल रही थी। उसने दूसरे मर्दों के साथ उसके संबंधों का विरोध करना बंद कर दिया और खुद भी उनका हिस्सा बनना चाहता था। इसलिए उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो पहले से ही शादीशुदा था। अब वे एक आलीशान क्रूज जहाज पर थे। मिमी ने मंच पर उत्तेजक नृत्य किया जिससे निगेल पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। बाद में वह जानबूझकर आंखों में एक मोहक नजर लिए उसके बगल में बैठ गई। मेरा मनोरंजन करो, कुछ मजेदार कहो। निगेल घबराया हुआ और बेचैन लग रहा था और उसके रूखे व्यवहार ने मिमी को निराश कर दिया। वह बस उसे लालसा से जाते हुए देख सकता था। देर रात तक उसके बारे में सोचता रहा। बूढ़ा ऑस्कर उसके पास आया और उसे उस खतरनाक मिमी से सावधान रहने की चेतावनी दी। उससे सावधान रहो, पुरुषों को पुरुषों से बेहतर कोई नहीं समझता। ऑस्कर ने तुरंत निगेल की अपनी पत्नी में रुचि को भांप लिया और बेबाकी से पूछ लिया कि क्या वह उसके साथ सोना चाहता है। मान लो यह कोई अपराध नहीं है। ऑस्कर के खुलेपन ने निगेल के मन में उस जोड़े के बारे में जिज्ञासा जगा दी। इसलिए उसने ऑस्कर को उसके कमरे तक वापस ले जाने की पेशकश की। फिर पूछा कि यह पेचीदा रिश्ता कैसे शुरू हुआ। उस समय मिमी एक मासूम और नेक लड़की थी जिसने ऑस्कर का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। वह सोच रहा था कि उससे कैसे संपर्क करे, तभी एक टिकट निरीक्षक आया और उसे मौका दिया। जब मिमी के बैग की तलाशी लेने के बाद भी उसे टिकट नहीं मिला तो ऑस्कर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना टिकट थमा दिया और आखिरकार खुद बस से बाहर निकाल दिया गया। उसने सोचा कि बस यहीं उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर ऑस्कर को अप्रत्याशित रूप से अपने दादा से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली। वह एक लेखक थे लेकिन अब उनमें रचना करने की ललक खत्म हो गई थी। उसका मन बस मिमी की छवि से भरा रहता था। हालांकि उसे खूबसूरत संगति की कभी कमी नहीं रही। वह अभी भी मिमी के लिए अपनी लालसा को दबा नहीं पा रहा था। इसलिए वह उस बस स्टॉप पर इंतजार करने लगा जहां वे पहली बार मिले थे। हर गुजरने वाली बस को देखता रहा, उससे मिलने का एक और मौका पाने की उम्मीद में, और किस्मत ने उसकी जिद का जवाब दे दिया। एक दिन ऑस्कर एक रेस्टोरेंट गया और मिमी को वहां वेट्रेस के रूप में काम करते हुए पाया। उसने अपनी डेट को नजरअंदाज किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे भागा। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मिमी उससे फिर मिलने के लिए तैयार हो गई। लाल रंग की पोशाक में उसने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। वे जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन उसके प्यारे रूप के नीचे एक बिल्कुल अलग पहलू था। पहली बार जब वह उसके घर गई तो उसने उत्सुकता से उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद की। 3 दिनों तक वे एक दूसरे से अविभाज्य रहे। खाने और बाथरूम के अलावा शायद ही कभी बेडरूम से बाहर निकले। ऑस्कर को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में हो। हर रात मिमी उसे हैरान करने के लिए नई नई चीजें आजमाती, अपना लचीला शरीर दिखाती। नाश्ते में भी वह आश्चर्यों से भरी होती, जानबूझकर दूध अपने ऊपर गिरा देती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी परेशान करने वाली प्रवृत्तियां सामने आने लगी। उसने मजाक में उसका रेजर छीन लिया और जिद की कि वह खुद ही उसका मुंडन करे। तेज ब्लेड ने तेजी से उसके चेहरे पर घाव कर दिया और खून बहने लगा। मिमी ने बिना झिझके खून को चाट लिया। उसकी आंखें आगे उत्तेजना से भर गईं। ऑस्कर ने बढ़ते उत्साह के साथ कहानी सुनाई, हिंसक और कामुक दृश्यों को विशद विवरण में चित्रित किया। लेकिन निगेल बेचैन होने लगा था। वह और सुनना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि देर हो रही है, इसलिए उसने ऑस्कर को बीच में ही रोक दिया। अगले दिन जब वह अपनी पत्नी को कहानी सुना रहा था, उसने देखा कि मिमी ऑस्कर को अपनी ओर धकेल रही है। कहानी वाली वह बेकाबू औरत अब उसके सामने खड़ी थी। निगेल उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन मिमी आत्मविश्वास से एक जगह बैठ गई और निगेल की आंखों में सीधे देखने लगी। मेज के नीचे, जहां कोई देख नहीं सकता था, उसने अपने पैर से उसे छेड़ना शुरू कर दिया।